23 अनुच्छेद लेखन। किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचारों को एक अनुच्छेद में प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। दिए गए विषय पर विचार करके कुछ महत्वपूर्ण शब्द अथवा वाक्य पहले लिख लेने चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए ही अपने विचार प्रकट करने चाहिए। आदर्श अनुच्छेद लिखने हेतु सदैव सरल एवं व्यवहारिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए अब उदाहरण के लिए दिए गए कुछ अनुच्छेदों को पढ़ें और उन्हें समझकर कुछ नया लिखने का प्रयास करें। पहला, मेरे प्रिय अध्यापक। संकेत बिंदु, परिचय, स्वभाव की जानकारी, पढ़ाने का ढंग, प्रिय लगने के कारण। मेरा नाम डैश है। मैं डैश स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत विद्वान व सरल स्वभाव के हैं। सभी अपने अपने विषय के ज्ञाता हैं। विद्यार्थियों से सभी बहुत प्रेम करते हैं, परंतु फिर भी मेरे हिंदी अध्यापक डैश मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। वे मृदुभाषी हैं और उनका स्वभाव भी बहुत सरल है। अपने विषय पर उनकी पकड़ देखते ही बनती है। क्या गद्य, क्या पद्य, उनको पूरी पुस्तक याद है। कविताएं तो वे बिना पुस्तक के बिल्कुल लीन होकर पढ़ाते हैं। उनका स्वर भी बहुत मधुर है। जिस समय वे दोहे का गाकर पाठ करते हैं, हम सब उनकी मधुर आवाज में ही खो जाते हैं। वे अधिक गृह कार्य भी नहीं देते, बल्कि सारा काम कक्षा में ही करवाते हैं। वे किसी बच्चे को उदास नहीं देख पाते। अगर किसी बच्चे को उदास देखते हैं तो उससे उसकी उदासी का कारण जानते हैं और उस उदासी को दूर करने का प्रयास करते हैं। वे कभी किसी विद्यार्थी को दंड नहीं देते। सभी बच्चे उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने अनूठे स्वभाव के कारण ही मुझे बहुत प्रिय हैं। दूसरा, स्वप्न में प्रिय अभिनेता से मुलाकात। संकेत बिंदु, भूमिका, स्वप्न का उल्लेख, मम्मी का जगाना। सपनों का संसार भी एकदम निराला होता है। जो चीज सामान्य जीवन में नहीं मिलती, वही कई बार सपनों में कितनी करीब लगती है। मेरे प्रिय अभिनेता सुपरस्टार आमिर खान हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश मैं उनसे मिल पाता। एक रोज मैंने विद्यालय के पुस्तकालय में समाचार पत्र में आमिर खान के ऊपर लिखा गया एक लेख पढ़ा। विद्यालय से लौटने के बाद लंच करके मैं सोने चला गया। मैंने देखा कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बिग सिनेमा में मूवी देखने आया हूँ। अभी शो शुरू होने में कुछ देर बाकी थी कि अनाउंस किया गया कि अपनी नई फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए आमिर खान दर्शकों के बीच आए हैं। जब मैंने आमिर खान को देखा और उनकी ओर हाथ हिलाया, उस समय मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा करते देख उन्होंने मेरी ओर एक पेंसिल बॉक्स उछाल दिया। इसे लेकर मैं बेहद खुश था। तभी मैंने देखा कि आमिर खान मेरी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं खुशी से चिल्लाया, वाह, मेरे फेवरेट स्टार मेरे साथ बैठेंगे। तभी मेरे कानों में मम्मी की आवाज सुनाई दी, किस फेवरेट स्टार को साथ बैठाने की सोच रहे हो? अब उठ भी जाओ, स्कूल का होमवर्क अधूरा पड़ा है। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सोचने लगा कि काश
यह सपना सपना ना होता। तीसरा, अगर मुझे जादुई छड़ी मिल जाए। संकेत बिंदु। जादुई छड़ी की इच्छा क्यों? की उपयोगिता, इसका इस्तेमाल। कभी कभी जब मम्मी या पापा मुझे पिज्जा के ऑर्डर के लिए मना कर देते हैं, या फिर स्कूल का वह दिन जिस दिन लगभग सभी अध्यापक अध्यापिकाएं होमवर्क से लादकर हमें स्कूल से विदा करते हैं, उस दिन अपने कमरे में पहुंचकर मुझे लगता है कि काश मेरे पास एक जादुई छड़ी होती तो कितना मजा आता। मैं तरह तरह की चीजें मंगवाता और अपना सारा होमवर्क भी छड़ी से ही करवाता। अक्सर मम्मी पापा ऑफिस से आकर घर के छोटे बड़े काम में जुट जाते हैं। अगर मेरे पास यह जादुई छड़ी होती तो मैं उनके आने से पहले ही घर के सारे काम करवा लेता। मैं अपनी जादुई छड़ी के सहारे अपने दोस्तों के लिए भी कुछ गिफ्ट मंगवाता। मैं उसे सदा अपने बैग में रखा करता और जरूरत पड़ने पर लोगों की सहायता के लिए भी उसका इस्तेमाल किया करता। पर मैं कभी उस छड़ी से ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे हमारे देश की कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचती। अरे, यह क्या? मैं तो पानी से पहले ही पुल बनाने लगा। अब मैं इस बारे में तभी विचार करूंगा जब वाकई यह जादुई छड़ी मुझे मिल जाएगी। चौथा, यदि मैं कक्षा मॉनिटर होता। संकेत बिंदु। भूमिका, कक्षा में योगदान, मेरा अपना प्रयास। कक्षा का शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो यह कहे कि वह मॉनिटर नहीं बनना चाहता। कक्षा को व्यवस्थित रखने में एक मॉनिटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अध्यापक के कक्षा में आने तक अपने सहपाठियों को शांत बिठाए रखता है। कक्षा की सफाई ठीक से ना किए जाने पर या किसी भी तरह की दूसरी परेशानियां होने पर वह कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका से कहकर उन्हें दूर करवाता है। कुल मिलाकर अपने सहपाठियों के बीच वह किसी मददगार से कम नहीं होता। मॉनिटर के ऐसे ही कार्यों को देखकर मैं सोचता हूँ कि काश मैं कक्षा का मॉनिटर होता। मॉनिटर बनकर मैं अपनी कक्षा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कक्षा का पुरस्कार दिलवाने के लिए जी जान से काम करता। मैं अपने किसी सहपाठी का नाम बेवजह शरारती बच्चों की सूची में नहीं लिखता। अपने कमजोर सहपाठियों की मदद के लिए अच्छे बच्चों से आग्रह करता। जो बच्चे शरारती हैं, उन्हें भी यह समझाने की कोशिश करता कि पढ़ाई के समय की जाने वाली शरारत उनका ही नुकसान करती है। इस तरह मैं अपनी कक्षा को एक आदर्श और अनुशासित कक्षा बना देता।